Yes, students, binary operation, definition of it. An operation which combines two elements of a set results the element of same set. Same set is called binary. It's called binary operation. और बाइनरी ऑलवेज वैसे तो डिनोट करने के कई मेथड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग है बाइनरी हम इस तरह से डिनोट करते हैं बाइनरी। तो यहाँ पर ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट, जो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करे वो बाइनरी होता है, ठीक है ना। अब वो मीनिंग क्या हुआ, कैसे समझ में आएगी, क्या हुआ, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दिया हुआ है, और एक बाइनरी है ए बाइनरी विद बी दैट इज एलसीएम या एचसीएम, कुछ भी ले सकते हो, कुछ दे दिया हमने से एलसीएम बिटवीन टू नंबर्स। अब एक बात बताओ, ये बाइनरी होगा, भाई मैं अगर 2 और 3 लेता हूं तो उसका एलसीएम तो 6 है, वो तो है इसके अंदर। तो लेकिन अगर आपने 3 और 5 ले लिया तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो वो तो नहीं है ना इसके अंदर। तो दो एलिमेंट को कंबाइन करो जो कंडीशन दे रखी है, लेकिन सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दैट इज नॉट अ बाइनरी। कुछ सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, समझे, तो बाइनरी नहीं होगा। बाइनरी यूनिक होता है, यूनिवर्सल होगा, सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, समझे, तो दैट इज अ बाइनरी। तो यानी कि अगर आप उस सेट से दो एलिमेंट लें, उन दोनों को कंबाइन करें, जो कंडीशन दे रखी है बाइनरी की उसी के अकॉर्डिंग और रिजल्ट्स ट्रू आए, जो रिजल्ट्स आए वो सेट के अंदर होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए वो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी, वो बाइनरी होती है। और यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके एक्सरसाइज में 1.2 में, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशंस बाइनरी गिवन बिलो gives a binary operation, if the event binary is not binary operation given the justification of this। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट सम में फर्स्ट पार्ट ऑन z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय a बाइनरी विद b, a माइनस b दे रखा है। अब आप देखो जो पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत होते हैं, देयर आर सो मेनी, तो सोचो क्या किसी के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं करता हो, सोचो क्या होता है ऐसा कि हमेशा होगा कि आप दो को सब्ट्रैक्ट करें, आपने इस सेट से दो एलिमेंट या दो नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं दो, उन दोनों में बाइनरी यूज करना है। अब जब यूज करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। आपने a को 2 ले लिया, b को 5 ले लिया, आपने a अगर यहाँ 2 लिया, आपने a 2 ले लिया, सपोज b आपने 5 लिया, तो 2 बाइनरी विद 5, 2 minus 5 -3 हो गया, that does not belong to z plus, so this is not a binary। नो के लिए एक ही एग्जांपल काफी है, यस के लिए यूनिक होना चाहिए, सभी होने चाहिए, नो के लिए एक ही बहुत, समझे, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी। इस टाइप से आपको करना है। अब देखिए प्रोडक्ट में दे रखा है अलग, सेम यही क्वेश्चन है, इसी में z प्लस और डिफाइन करना है कि अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट, तो अब ये क्या बाइनरी होगा, यस ये बाइनरी होगा। आपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, आप उनकी प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव होगा ही नहीं, व्हिच इज यूनिक, इसमें हमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसा यूनिक है।
ऐसे हम कितने एग्जांपल दें, बहुत सारे हो सकते हैं, देयर लॉट ऑफ, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बाइनरी है, यस दिस इज ए बाइनरी, ये बाइनरी होगा। आगे समझ में? यस सर। तो बाइनरी क्या होता है, इस टाइप से, समझ में? अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए इस तरह के दो तीन ये और है, या आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आता है अगला सिस्टम बाइनरी में, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये आपको चेक करना होगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या होता है। देखिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, क्वेश्चन है फॉर ईच ऑपरेशन, सेकंड टर्म, each operation binary defined below determine whether this is binary, commutative, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। और बाइनरी दे रखा है आपको फर्स्ट में जेड, डिफाइन ए बाइनरी विद बी, ए माइनस बी, ये है। अब आपको बताना है कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव के लिए ए बाइनरी विद बी होता है, बी बाइनरी विद ए, इक्वल होते हैं। ए बाइनरी विद बी इक्वल टू बी बाइनरी विद ए। एसोसिएटिव के लिए ए बाइनरी विद बी, बाइनरी विद सी, ए बाइनरी विद बी, बाइनरी विद सी, इक्वल होगा। अभी आप करने होंगे, जैसे देखो ये देखिए यहाँ ए बाइनरी विद बी दे रखा है, आपको क्या निकालना है, बी बाइनरी विद ए। तो जहां ए है वहां पर बी रिप्लेस कर दो और बी की जगह पर ए कर दीजिए, तो वहां क्या आएगा, तो क्या इक्वल है दोनों? नहीं है, इक्वल नहीं है, साइन चेंज हो गई। अगर ये इक्वल आते तो कम्यूटेटिव होता, इक्वल नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। इन प्लेस ऑफ ए बी रखना है, बी की जगह ए रखना है, राइट। तो यानी कि बिकॉज़ ए बाइनरी विद बी not equals to b binary with a, so given binary is not commutative, नहीं है, not commutative, ठीक है। अब एसोसिएटिव की बात कर लो। एसोसिएटिव के लिए फॉर एसोसिएटिव आपको क्या करना होगा, ए बाइनरी विद बी, बाइनरी विद सी फाइंड करना है। समझिए, इसको समझिएगा। ए बाइनरी विद बी क्या है, आपके सामने क्या है, ए माइनस बी, बाइनरी विद सी कर दो, सही है। ए बाइनरी विद बी क्या था, ए माइनस बी, बाइनरी विद सी। अब आप अपने माइंड में इसको ए लीजिए, इसको माइंड में बी लीजिए और बाइनरी लगा दीजिए, बाइनरी वही है, ए माइनस बी, क्या आएगा, दिस वन। अब आप दूसरा, क्योंकि उसके इक्वल होना चाहिए किसके, ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी। अब देखिए, आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, व्हाटएवर सो, जैसे यहाँ बी बाइनरी विद सी फाइंड करना है, तो यहाँ बी और यहाँ सी, तो वहाँ बी माइनस सी हो जाएगा, दिस इज बी माइनस सी। ए बाइनरी विद बी हो गया, ए माइनस बी, फिर वही इसको ए लेना है और वो आपको बी लेना है, बी, साइन चेंज हो गया, ये भी इक्वल नहीं है, बिकॉज ए बाइनरी विद बी, बाइनरी विद सी नॉट इक्वल्स टू ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी, सो इट इज नॉट, बाइनरी इज नॉट
ये एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है। दिस इज नॉट एसोसिएटिव, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, चलो एक सम और करते हैं इसी पर। और देखिए एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव पर ये सम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बाइनरी विद बी दिया हुआ प्रोडक्ट में दिया हुआ है ए ऑन क्यू ये दिया हुआ है, डिफाइन ए बाइनरी विद बी इक्वल टू ए बी बाई 2। अब आप सोचो, अब यहां पर चेंज करो, ए बाइनरी विद बी है हमारे पास, बी बाइनरी विद ए फाइंड आउट करो, क्या आएगा? बी सेम आ गया, क्या आएगा? बी ए बाई 2 आ गया, सेम आ गया। देखो बिकॉज ए बाइनरी विद बी, तो ये बाइनरी कैसे हो जाएगी? इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आपको सिर्फ चेक करना है एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए आपको चेक करना है, तो उसमें आपको ए बाइनरी विद बी, बाइनरी विद सी, ये फाइंड करना है पहले। अब ये क्या होगा? ए बाइनरी विद बी, ए बी बाई 2। अब इसको ए और इसको लेना है बी, को लगा दीजिए, इसमें क्या बनेगा? ए सी बी बाई 4 आएगा। भाई ये ए अपना और ये बी था बाई 2, तो कितना हो गया? ए बी सी बाई 4। अब आप वहां पर फाइंड करें ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी। अब आप बताइए ये क्या आएगा? बी सी बाई 2। फिर यहां पे लो ये आ गया आपका, और ये कॉमन 2, ये कितना होगा? ए बी सी बाई 4। दोनों इक्वल हो गए? दोनों इक्वल हो गए। यस, दिस इज ये एसोसिएटिव है, बिकॉज हाँ ये एसोसिएटिव होगा बिकॉज ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी, ए बाइनरी विद बी बाइनरी विद सी, सो गिवन बाइनरी इज एसोसिएटिव। ठीक है, ये आपको करना है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। तो पहले नंबर पे क्या था कि इज दिस ए बाइनरी और नॉट, सेकंड में एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। ये दो सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड का उसका ऑप्शन थर्ड में देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं 1 मार्क्स में। वन मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो कहता है कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। आपको टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में, जरा ध्यान से देखें। टेबल दे रखा है, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको देखो ये टेबल दिया हुआ है। क्या करें सर, दिख ही नहीं रहा आपको। तो वीडियो में कैसे दिखेगा? लाइट को इसमें है ही लिंक ही नहीं है, वीडियो में नहीं दिख रहा। 1 2 3 5, ठीक है, 3 4 5 ये आपको गिवन है टेबल। 1 1 3 1 1 1 4 1 5। अब आपसे ये पूछा है, इसमें क्वेश्चन है, ये गिवन है, टेबल गिवन है। 2 बाइनरी विद 3 बाइनरी विद 4, ये फाइंड करना है। देखो क्या है सर, इस टेबल पर आइए आप। 2 बाइनरी विद 3, देखो 2 बाइनरी विद 3, देखो 2 बाइनरी विद 3 क्या आएगा? 1
2 बाइनरी विथ 3 1 क्या है 1। अब 1 बाइनरी विथ 4 1 बाइनरी विथ 4 क्या है दैट्स ऑल हो गया डन। ऐसे ही आपको फाइंड करना है 2 बाइनरी विथ 3 2 बाइनरी विथ 3 बाइनरी 4 बाइनरी विथ 5 ये क्या आएगा 2 बाइनरी विथ 3 क्या होगा 2 बाइनरी विथ 3 1 बाइनरी 4 बाइनरी विथ 5 1 और 1 बाइनरी विथ 1 दैट्स ऑल। ये टाइप हो सकती है समझ में आया। यस सर। अब इसमें बचता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स फाइंड आउट करना ठीक है ना। ये 2 पॉइंट रहेंगे हमारे ये मैं नोइंगली छोड़ रहा हूँ आज क्योंकि ये बोर्ड ये अब पेन सही नहीं है इंक भी नहीं है। कल करेंगे हम कल की वीडियो में ये सारा ठीक है ना।